Hi, welcome to my channel Unlocking Chemistry. If you find the videos good, please like them, and if you are new to this channel, please subscribe the channel and press the bell icon for further notifications. Thank you. हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास 12 स्टूडेंट सर्विस केमिस्ट्री। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? कोलाइडल स्टेट पढ़ रहे हैं। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट। उसमें क्या पढ़ रहे हैं? ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो वेलकम बैक टू माय चैनल अनलॉकिंग केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का। ठीक, और क्लासिफिकेशन क्या है? ऊपर लिखा हुआ आपको हेडिंग दिख रही है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था लायोफिलिक, लायोफोबिक। वो था नेचर ऑफ इंटरेक्शन के बीच में, मतलब नेचर ऑफ इंटरेक्शन बताता था कि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में नेचर ऑफ इंटरेक्शन कैसे है, उसके बेसिस पे हमने लायोफिलिक, लायोफोबिक पढ़ा था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है, ये रहा क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, इसको मैं घुमा देता हूँ, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अब बोलोगे सर ये टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? बच्चे बोलते सर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? बच्चे बड़े तेज हो गए आजकल, है ना। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल क्या है? तो मैं ये बोलता हूँ इसमें हम ये सीखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स्ड फेज का, क्या बोला? मॉलिक्यूल जो है डिस्पर्स्ड फेज का वो मीडियम के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो डिस्पर्स्ड फेज का है वो मीडियम के अंदर कैसे बिहेव कर रहा है, सुटेबल मीडियम। ठीक है, ज्यादातर हमें पानी ही पढ़ना है, ठीक है, वाटर ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने बोला तीन तरह के कोलाइड्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर, एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इसको अलग से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंथी है। ठीक है, ये दोनों इजी है, तो पहले इनकी बात कर लेते हैं। तो क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज का मॉलिक्यूल कैसा है मीडियम के अंदर, उसके बेसिस पे हम कोलाइडल सॉल्यूशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला मैक्रोमोलिक्यूलर, दूसरा मल्टीमोलिक्यूलर, तीसरा एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं, अभी हम सिर्फ मैक्रोमोलिक्यूलर और मल्टीमोलिक्यूलर की बात कर रहे हैं, तो मैं एसोसिएटेड उठा रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये सब, है ना। तो पहले आ जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूलर और दूसरा है मल्टीमोलिक्यूलर। क्या है? मल्टीमोलिक्यूलर, मल्टीमोलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक है, मैं चाहता तो पहले लिख देता इसके बीच में, पर मैंने नहीं लिखा। अब समझिएगा, मैक्रोमोलिक्यूलर, पहले एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, एग्जांपल से। ठीक है, मैंने बोला इसका एग्जांपल क्या? मैंने बोला प्रोटीन इन वाटर। ठीक है, या रबर इन बेंजीन। बच्चे बोलेंगे सर आपने ये पहला एग्जांपल क्यों दिया? प्रोटीन को पानी में डाल दो, रबर को बेंजीन में डाल दो। ठीक है, तो या और भी सेलुलोज को पानी में डाल दो, सेलुलोज इन वाटर एंड सो ऑन। ठीक, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो यहां पे जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल होगा, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, या तो ये नेचुरल हो सकते हैं जैसे प्रोटीन, ठीक है, रबर नेचुरल रबर, या ये मैन मेड भी हो सकते हैं जैसे पॉलीमर्स होते हैं मैन मेड, हम बनाते हैं पॉलीस्टाइरीन, पॉलीप्रोपाइलीन, वो सब हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल जो है मैक्रोमोलिक्यूल्स है, यानी कि पॉलीमर्स है, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, जिनका की साइज, whose size lies in the colloidal dimension। colloidal dimension that is 1 से 1000 नैनोमीटर। सबसे आसान यही है, कुछ नहीं करना, प्रोटीन उठाओ, पानी में डाल दो, टीस्पून लो, उससे स्टिर कर दो, फिर कर दो मैक्रोमोलिक्यूलर। ठीक है, मतलब आपको कुछ करना नहीं है। जो डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल है, उसका साइज पहले से ही कोलाइडल रेंज में है, उसका साइज पहले से ही कोलाइडल रेंज में है, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है। क्या बोला? 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में है।
और सिंपली आप उसको डिस्पर्शन मीडियम में डालिए, रबर को बेंजीन में डालिए या प्रोटीन को वाटर में डालिए, आपका मैक्रोमोलिकुलर कोलैइड्स बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे होगी? तो प्रिपरेशन सिंपली मिक्सिंग प्रिपेयर्ड by dissolving macromolecules in suitable dispersion medium, in suitable dispersion medium। ठीक है, और कुछ करना नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैक्रोमोलिकुलर कोलैइड्स आपको समझ में आ गया होगा, इजी है, इतना ही लिखना है बस। ठीक है, अब आते हैं मल्टीमोलिकुलर कोलैइड्स। ठीक है, इसका जो ओरिजिनल पार्टिकल साइज होता है, ओरिजिनल पार्टिकल साइज ये लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ठीक है, मल्टीमोलिकुलर कोलैइड्स में क्या है, ओरिजिनल पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम है। तो अब आपको क्या पढ़ाया गया कि सर जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है वो तो ट्रू सॉल्यूशन होता है, तो ये तो ट्रू सॉल्यूशन होना चाहिए। बट आप तो इसको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलैइडल सॉल्यूशन के अंदर पढ़ा रहे हैं, यानी कि कोलैइडल है, पर कैसे होगा? तो वही मैं बोल रहा हूं। अब देखो इसमें क्या होगा। ठीक है, और बोलूं जैसे एसिड इन वाटर, एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। एसिड इन वाटर, ठीक है, या AS2S3 इन वाटर। एग्जांपल देखिए, गोल्ड इन वाटर। एग्जांपल देखिए, सारे कौन है? मेटल, नॉन मेटल या उनके कंपाउंड्स, मेटल, नॉन मेटल, उनके कंपाउंड्स। ठीक है, और क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सोचो 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 सोचो, क्या बनाते हैं? लायोफोबिक, लायोफोबिक कौन बनाते हैं? ये बनाते है ना, लायोफोबिक। तो अब क्या होता है, देखो अब एक ट्रिक समझना। जब मैंने एसिड को पानी में डाला, इसका पार्टिकल साइज, एसिड का जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से कम है। ठीक है, एक एसिड का साइज ऐसा होता है ना, एसिड पकड़ रिंग स्ट्रक्चर आप पी ब्लॉक पढ़ोगे तब पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 एसिड जो है ये एसिड मॉलिक्यूल है, ऐसा होता है इसका। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखाएंगे, हम यहाँ पे ऐसे दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दिखाएंगे। या तो समझ में आया? बच्चों थोड़ा गला खराब है, कॉपरेट करना। ठीक है, एसिड इन वाटर, तो ये एसिड है, इसको ऐसे दिखाया हमने, होता है एक्चुअल साइज ऐसे। अब देखो एसिड है नॉन पोलर, आपने इसको डाल दिया मीडियम में, मीडियम है पानी। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्या होगा, एक एसिड का मॉलिक्यूल, दूसरा एसिड का मॉलिक्यूल, तीसरा एसिड का मॉलिक्यूल, चौथा एसिड का मॉलिक्यूल, पांचवा एसिड का मॉलिक्यूल, छठा एसिड का मॉलिक्यूल, सातवां एसिड का मॉलिक्यूल, ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एसिड के ये आपस में कंबाइन होंगे। कंबाइन क्या होंगे? बॉन्ड नहीं बनाएंगे, फिजिकली अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि इनका हाइड्रेशन और सॉल्वेशन नहीं हो रहा है। क्यों? लायोफोबिक। ठीक है, तो क्या है, एक एसिड का साइज 1 नैनोमीटर से कम, पर जब एसिड को पानी में डाला, क्या बोला, जब एसिड को पानी में डाला तो अब क्योंकि इनका हाइड्रेशन और सॉल्वेशन नहीं है, इनके चारों तरफ पानी की लेयर नहीं है, तो एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस डेवलप करेंगे और इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आया? इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और क्या होगा, अगर एक एसिड, दूसरा एसिड, तीसरा एसिड, चौथा एसिड, पांचवा एसिड, छठा एसिड, सातवां एसिड, आठवां एसिड, अब ये मिलकर क्या बन गया, इनका एक पार्टिकल बन गया। ऐसे यहाँ पे भी एक एसिड की रिंग, दो एसिड की रिंग, तीन एसिड की रिंग, 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये एक पार्टिकल बन गया। अब इनका साइज जो है, अब इनका साइज जो है वो 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आएगा, तो इनको बोलेंगे मल्टीमॉलिक्यूलर कोलैइड्स। एग्जांपल समझ में आया? तो आप क्या बोलोगे, यहां तक समझ में आया बेटा? इजी है, सबसे इजी टॉपिक है ये, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। तो क्या बोला, ओरिजिनल पार्टिकल साइज, क्या बोलेंगे, देखो सिर्फ ये लाइन लिखनी है, बस एक लाइन पकड़नी है। क्या लाइन लिखनी है? एक लाइन कि इसका जो ओरिजिनल पार्टिकल साइज है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। क्या बोला, ओरिजिनल पार्टिकल साइज 1 लेस देन 1 नैनोमीटर है। क्या बिहेव करना चाहिए,
ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करना चाहिए, पर बिहेव कैसे करते हैं? कोलॉइडल की तरह करते हैं। हमने बोला कैसे करते हैं? हमने बोला जब इनको हम सुटेबल डिस्पोजल मीडियम में डालते हैं तो ये इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, और जो पहले पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम था अब वो एग्रीगेट होके कोलॉइडल रेंज में यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। समझ में? तो हो गया। ओरिजिनल पार्टिकल साइज लिख दिया। when dissolved in suitable dispersion medium, these particles aggregate to give particles of colloidal dimension। बस इतना लिखना है अगर आपको मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स के बारे में। एग्जांपल याद रखिएगा, देखो सारे के सारे क्या है, लायोफोबिक कल पढ़ाया था, कल वाला वीडियो जरूर देखिएगा। आया तो मेरे ख्याल से 2 कोलॉइड्स आपको क्लियर हो गए। वन इज द मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, अदर इज द मल्टीमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। अब आते हैं तीसरे और जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों समझ में। थर्ड टाइप पे आते हैं। थर्ड टाइप क्या है? एसोसिएटेड कोलॉइड्स। नाउ अब बोलोगे सर आपने लिखा क्यों? मैं लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए पहले लिख दिया। ठीक है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स में क्या है बच्चों? डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ समझ में आएगा, पर पहले डेफिनेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। क्या है डेफिनेशन? बिहेव एज नॉर्मल। जिस इसको मार्क करूंगा, प्लीज फोकस योर आईज ऑन दोज वर्ड्स। अपनी आंखों को वहां फोकस करना जिसको मैं मार्क करूंगा। बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? NaCl को पानी में डालोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, तो टूट जाएगा। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका मतलब जिनका नाम हमने लिखा एसोसिएटेड कोलॉइड्स, ये भी कुछ इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने वाले हैं। बट क्या लिखा हुआ, और ध्यान से पढ़ने पर क्या लिखा हुआ, क्या देखने को मिलता है कि बिहेव एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स एट लो कंसंट्रेशन। दोबारा देखिए, यानी कि ये NaCl की तरह बिहेव करेंगे। पानी के अंदर NaCl को डालोगे तो क्या होगा? Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा। यानी कि एसोसिएटेड कोलॉइड्स वो होंगे जिनमें अगर डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल की कंसंट्रेशन कम है तो वो इनकी तरह बिहेव करेंगे। और ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, है ना बेटा? ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये ट्रू सॉल्यूशन, पर वो कोलॉइडल की तरह बिहेव नहीं कर रहे। आप बोल सकते हैं कि कैटायंस और आयंस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब देखो इसमें भी बड़ा पेंच है, जो पेंच आपको कोई बताएगा नहीं, ये समझेंगे अभी थोड़ा, अभी एग्जांपल पे आते तो बताते हैं। बट एट हायर कंसंट्रेशन पे बिहेव एज कोलॉइड्स। और कोलॉइड्स कैसे बनते हैं? क्योंकि एग्रीगेट्स बनते हैं। एग्रीगेट्स का मतलब मॉलिक्यूल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स हैं उनको बोलते हैं मिसल्स, और बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, क्या होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। बट पहले मेरे साथ डेफिनेशन को लर्न करना है। क्या कि भैया एसोसिएटेड कोलॉइड्स वो कोलॉइड्स होते हैं जो लोअर कंसंट्रेशन पे नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाती है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एसोसिएटेड कोलॉइड्स बोलते हैं। और जो पार्टिकल्स एसोसिएट होके बनाते हैं, जो डिजाइन बनाते हैं, उसको मिसेल या माइसेल, कुछ भी जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहो वैसे आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो क्या बोला, मेरे साथ लर्न किया क्या? पहला चीज, दो सॉल्यूशन इन विच द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल behave as electrolyte at lower concentration पे electrolyte, higher concentration पे colloidal particle, ऐसे को बोलते हैं associated colloids। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अब बनते कैसे हैं? अब ऊपर देखिए, मैंने बोला एग्जांपल्स पे कंसंट्रेट करिए। सोप्स, अब सोप का अगर मैं एक एग्जांपल लूं, C17H35 COONA, सोडियम ओलिएट बोलते हैं इसे, पर छोड़ो, एक सोप का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब अगर मैं इसको पानी में डालता हूं,
ठीक है, तो क्या होगा C17H35 COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा। एक्वस लिख सकते हैं पानी में, ठीक है, याद है समझ में। तो अभी अगर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है, अब मैं बताऊं कितनी कम होगी, 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर से कम होगी। क्या बोला मैंने, 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर से कम होगी। तो ये ऐसे रहेगा, इसका एक पार्टिकल ये एनायन अलग, कैटायन अलग, और एक एनायन अकेला सिंगल घूम रहा होगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके मॉलिक्यूल को खोलूं, इसको बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, या हाइड्रोफोबिक पार्ट। ध्यान से देखिएगा, ये नॉन पोलर पार्ट है क्योंकि हाइड्रोकार्बन की चेन है, इसमें कुछ पॉजिटिव नेगेटिव तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, ये वाटर को अट्रैक्ट कैसे करेगा, क्योंकि वाटर क्या होता है, वाटर तो पोलर होता है, नेगेटिव पॉजिटिव पोलर है, तो पोलर को पोलर, ये तो ये वाला पार्ट तो नहीं अट्रैक्ट कर सकता, पर ये वाला पार्ट तो अट्रैक्ट करेगा। इसको क्या बोलेंगे, पोलर पार्ट, और पोलर को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग। हाँ या ना, यहां तक आया समझ में। डेफिनेशन आपने लर्न कर ली, मैं इस डेफिनेशन को हटा दूं बेटा क्योंकि आई नीड सम बोर्ड, ठीक है, इसको हटा दूं बच्चों, ठीक है। तो ये लीजिए, हटाया, बिल्कुल हटाया, ये भी हटाया, ये भी हटाया, ठीक है, लर्न कर लिया ना। लोअर कंसंट्रेशन पे इलेक्ट्रोलाइट, हायर कंसंट्रेशन पे पोलैरिटी, क्या बोलेंगे, एसोसिएटेड कोलैइड्स, ठीक है। अब मैंने बोला इस सोप के मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस सोप के मॉलिक्यूल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉन पोलर पार्ट को ऐसे और पोलर पार्ट को ऐसे, ये नॉन पोलर पार्ट और ये पोलर पार्ट, ये हमारा सोप का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है आपको, आर यू सीइंग एनी, ठीक है बच्चों, गुड। अब देखो क्या होगा, दोनों चीजें मैं बनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दो बेस्ट एग्जांपल दूंगा, आपको एकदम से समझ में आएगा, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, इस सोप का मॉलिक्यूल ऐसे घूम रहा होगा, टेडपोल देखा, टेडपोल मेंढक का बच्चा, बिल्कुल उसकी तरह, बरसात हो रही है आजकल तो वैसे ही। अब देखो इसकी कंसंट्रेशन, ये लोअर कंसंट्रेशन पे, लोअर कंसंट्रेशन पे बच्चे पूछते सर अन्य कहां गिरे, कुछ बच्चे पूछते, तो मैंने कहा बेटा अन्य भी घूम रहा है उसके साथ साथ, अन्य कहीं नहीं है, अन्य भी सोल्यूशन में कहां जाएगा, अन्य बेचारा, अन्य अलग, अन्य अलग, अन्य पॉजिटिव अलग, अन्य पॉजिटिव अलग, अन्य पॉजिटिव अलग। अब देखो ये लोअर कंसंट्रेशन पे, बट लोअर से जब मैं हायर कंसंट्रेशन कर देता हूं, क्या कर देता हूं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन कर देता हूं। अब देखो क्या होगा, अब मेरे एक एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा, देखो क्या है, ये जो है नॉन पोलर पार्ट है, अगर इसका दूसरा मॉलिक्यूल होगा, दूसरा मॉलिक्यूल सोप का होगा, तो देखो मैं यहां पे ना हूं, ये ध्यान सुना, क्या ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल इच अदर, ठीक है। पर क्या ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। अब कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक, कौन सा पार्ट है, नॉन पोलर। नॉन पोलर कैसे अट्रैक्ट करते हैं, हम इनको बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस से, किससे, वैन डर वाल फोर्सेस। ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज था। तो इनकी इस पार्ट के बीच में कौन सा होगा, एक मॉलिक्यूल ले रहा, दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा, इनके बीच में क्या होगा, वैन डर वाल फोर्स। अब क्या होता है, जब इनकी कंसंट्रेशन कम होती है, क्या बोला मैंने, जब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इज लेस, तो सोप के मॉलिक्यूल जो है ना, सोप के जो मॉलिक्यूल्स है, सपोज इसको मान लेते हैं नॉन पोलर पार्ट, ये जो मार्कर का हेड है दिस इज द पोलर पार्ट, और ये नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट बड़ा है। अब ये सोप के मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन पे दूर दूर है, दूर दूर होने की वजह से ये और इसके बीच में वैन डर वाल फोर्सेस, क्योंकि वैन डर वाल कोई भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप नहीं हो पाते, तो ये पास नहीं आ पाते, तो क्या होगा, ये जो सोप का मॉलिक्यूल है इट विल बिहेव एज इलेक्ट्रोलाइट, कैटायन वाला पार्ट अलग घूम रहा है, एनायन वाला पार्ट अलग घूम रहा है, कोई टेंशन नहीं। पर जैसे ही हायर कंसंट्रेशन पे लाते तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं जो दूर दूर थे, अब ये पास आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, पास।
है ना। जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये नॉन पोलर हेड्स है ये पास पास करेंगे, और जब ये पास पास आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये आपस में वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप करना शुरू कर देंगे, और वापस में वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप करना शुरू कर देंगे तो किस फॉर्म में नजर आएंगे, ये देखो ऐसे, देखो ना सारे इकट्ठे हो गए ना नॉन पोलर पार्ट, इनके बीच में क्या हो, वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गए, और ये जो पोलर हेड है ये डिसॉल्व स्टेट में है, ये डिसॉल्व है, इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो पानी की लेयर आ जाएगी, वाटर की लेयर आ जाएगी, नहीं आएगी भाई। देखो ना मैंने क्या बोला, बच्चे बोलते सर वाटर की लेयर कैसे आएगी उसके ऊपर, वाटर में तो नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट भी तो है ना, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, इसके चारों तरफ तो वाटर के मॉलिक्यूल्स से आ जाएंगे, पॉजिटिव इधर से भी आ जाएंगे, इधर से भी आ जाएंगे, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ हाइड्रेशन पार्ट, इसका हाइड्रेशन हो रहा है, ध्यान देना प्लीज, नहीं आएगा तो ना। जो नेगेटिव पार्ट है उसके चारों तरफ वाटर की लेयर है, ठीक है। मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये हाइड्रेटेड पार्ट, ये हाइड्रेटेड पार्ट, ये हाइड्रेटेड पार्ट, हाइड्रेटेड पार्ट, ये हाइड्रेटेड पार्ट, ये हाइड्रेटेड पार्ट। बच्चे मेरे से बोलते हैं सर बहुत सारे आ जाएंगे तो नेगेटिव रिपेल ईच अदर, हाँ करेंगे पर रिपल्शन कम होगा क्योंकि दे आर द हाइड्रेटेड। अब इस पूरे पार्टिकल को हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइसेल या मिसेल, और पूरे सॉल्यूशन को बोलते हैं एसोसिएटेड फ्लूइड्स। तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो एक बार फिर वापस रिवाइज कर लिया, एक बार रिवाइज कर ले बच्चों, क्या होगा, वो सॉल्यूशंस जो लोअर कंसंट्रेशन पे किसकी तरह बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करेंगे, बट हायर कंसंट्रेशन पे कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह बिहेव करेंगे, उनको बोलेंगे एसोसिएटेड कोलॉइड्स। समझ में आ गया। एग्जांपल है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। मैंने बोला सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, पोलर, ठीक है। नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, पोलर हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्शन, ठीक है। लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, ये दूर होगा, ये दूर होगा, ये दूर होगा, तो ये आपस में वैन डर वाल फोर्सेस, जो नॉन पोलर पार्ट है वो आपस में वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप नहीं कर पाते, और ये कैटायन अलग एनायन अलग, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है। जैसे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, अब आप मेरे से पूछेंगे सोप की, अभी चलो आते हैं अभी कंसंट्रेशन के ऊपर, तो क्या होगा, इसके मॉलिक्यूल बढ़ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल का जो नॉन पोलर पार्ट है वो आपस में वैन डर वाल फोर्सेस डेवलप करना शुरू कर देता है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं माइसिल। एक माइसिल में 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 100 या 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और अब ये कोलॉइडल रेंज में होगा 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा। अब देखो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर ये भी तो काफी बड़ा मॉलिक्यूल है, ध्यान से सुनना, ये पार्ट किसी की समझ में नहीं आता, ये भी तो मॉलिक्यूल है, इसका साइज कितना है, मैं बताऊं 4.5 नैनोमीटर से हो सकता है 6 नैनोमीटर के बीच में एक मॉलिक्यूल का साइज। बच्चे बोलते हैं हाँ सर तो ये तो कोलॉइडल रेंज में पहले से है। मैंने कहा हाँ पहले से कोलॉइडल रेंज में, यस। सो के एक मॉलिक्यूल का साइज 4.5 नैनोमीटर होता है, 4.5 से लेकर 6 तक हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द बड़ा पार्ट, ठीक है। तो पहले से कोलॉइडल रेंज में है, पर कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज तब दिखाता है जब वो ऐसा बन जाता है। समझ में आ गया। तभी मैंने इसको पहले टू सॉल्यूशन नहीं कहा था, मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं, पर अब वो कोलॉइडल की तरह कोलॉइडल की प्रॉपर्टीज दिखाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। पहले भी वो कोलॉइडल रेंज में था, 4 नैनोमीटर से ज्यादा है, और हमने पढ़ा 1 से 1000 नैनोमीटर कोलॉइडल रेंज में आता है। सीखिए, अंदर घुस के हैं ये बात आया। पर हम उसको क्या बोल रहे हैं कि जब वो लोअर कंसंट्रेशन में था, अभी कंसंट्रेशन के ऊपर ही बात करते हैं, लोअर, अभी लोअर मानो, तो वो क्या करता था, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था, ठीक है। पर जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी, ठीक है, तो वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वो कोलॉइडल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि कोलॉइडल सॉल्यूशन की अब सारी प्रॉपर्टीज दिखाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, इसको बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। समझ में आया। कंसेप्ट आया समझ में, माइसेल फॉर्मेशन का कंसेप्ट आया समझ में, मैकेनिज्म ऑफ माइसेल फॉर्मेशन है ये, ठीक है, कि when the concentration is increased then the non-polar part starts aggregating. Why? Due to the development of van der Waals forces. पहले क्यों नहीं हो रहे थे डेवलपमेंट, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर थे। गेटिंग मी, आ रहा है मेरा पॉइंट समझ में, शायद आ रहा होगा बच्चों को, है ना। क्वेश्चन कमेंट्स किस लिए होते हैं, क्वेश्चन लिखा करो ना सर नहीं आ रहा है, यूट्यूब में जो देख रहा है सर बताइए,
आया? यहाँ तक आया? मेरे ख्याल से क्लियर हो गया माइसेल्फ फॉर्मेशन। आया ना, आया ना, आया ना। अब देखो कुछ टर्म्स आती है, उसको हटा दूंगा, याद नोट कर लिया होगा, ठीक है? पॉज करके नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है? अब देखो क्या होता है, एक टर्म आती है, पहले टर्म्स क्लियर कर दूं, ठीक है? इसको बोलते हैं पहली टर्म क्रिटिकल माइसेलाइजेशन, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन, उसको बोलते हैं सीएमसी, ठीक है? वो कंसंट्रेशन आफ्टर विच माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, the concentration in which वो concentration disperses की माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है? इज कॉल्ड सीएमसी। और सोप्स के लिए कितनी होती है? 10⁻⁻⁴ से लेकर 10⁻⁻³ मोल पर लीटर फॉर सोप्स। यानी कि सोप के मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अगर 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर से कम होगी तो माइसेल नहीं बनेगा, तब वो क्या बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। अगर इतनी कंसंट्रेशन तो क्या बनेगा? बिहेव करेगा माइसेल। समझ में आया? टेम्परेचर आल्सो प्लेज अ वेरी रोल, इंपॉर्टेंट रोल। दूसरा होता है क्राफ्ट, KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर, इसको बोलते हैं TK, ठीक है? वो टेम्परेचर आफ्टर विच बहुत कम टेम्परेचर पे भी माइसेल फॉर्मेशन नहीं होता। क्या बोला? बहुत कम टेम्परेचर पे भी माइसेल फॉर्मेशन नहीं होता, भाई फोर्सेस डेवलप भी तो करने हैं, ठीक है? तो टेम्परेचर आफ्टर विच माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड KRAFT, क्राफ्ट टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, टीके लिखते हैं इसको, टीके। तो मेरे ख्याल से माइसेल फॉर्मेशन एसोसिएटेड कोलाइट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है? होगा। तो देखो इसमें एक चीज आती है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स, वो हम इमल्शन में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? इमल्शन में पढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि वो ज्यादा बेटर वहीं पे समझा जाएगा, ठीक है? तो पहले बताओ इतनी बात समझ में आई? तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तीनों कोलाइट्स हमने कर लिए, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर, एसोसिएटेड, तीनों कोलाइट्स हो गए, ठीक है? अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम प्रिपरेशन, हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में पढ़ लिया है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कोलैबोरेशन। बस ये बचा हुआ है और एक छोटा सा टॉपिक इमल्शन बचा हुआ है, उसके बाद चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे